हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, अलमनाई ऑफ ऑटोमेटिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइज अभी आप लोगों को एडमिशन लेना है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप सर्च करें कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। बट उस एडमिशन के सर्चिंग में, यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में आपके पास एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है जो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट में पूछते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछते हैं, जो सर ये ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या है और ये टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में, कौन सी यूनिवर्सिटी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टूडेंट, कंसल्टेंसी और यूनिवर्सिटी के बीच में होती है, और टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ऐसी होती है जिसमें सिर्फ कंसल्टेंसी की कोई रोल नहीं है, उसमें जो स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का होता है। टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट का होता है। तो देखो ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो मैं आपको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां तक आ ही गए हो ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके ये ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एजेंट जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो मिसगाइड करते हैं बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिए हुए, क्योंकि उनके पास खुद ही इंफॉर्मेशन नहीं होता। और क्योंकि देखो पहली बात, एजेंट्स जो लोकल कंसल्टेंट है वो सारे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, जो यूट्यूबर है वो भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तो ये सारी चीजें दो लोगों को पता होता है, या तो यूनिवर्सिटी को या ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को। बाकी लोग जो है वो अपने इंफॉर्मेशन अपने लेवल पे जो आदि ज्ञान बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो वही आदि ज्ञान बांटते रहते हैं और ये एक अलग लेवल पे सोसाइटी में टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि आपको ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन वही बता सकता है, या तो स्टूडेंट बता सकता है या ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर या यूनिवर्सिटी। तो कहने का मतलब है, देखो ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट एंड कंसल्टेंसी, टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट। अब बताता हूं मैं ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या। देखो इसमें क्या है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपकी कंसल्टेंसी के साथ में होता है, इसमें नेक्स्ट 6 ईयर तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो सर्विस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर में वो आपके कंसल्टेंट का होता है। यूनिवर्सिटी के साथ साथ में आपके कंसल्टेंट टिल 6 ईयर तक एज सपोर्ट टीम की तरह, एज ए मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करती है। मैं जब औरंगाबाद में था तो मैं ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में था, तो औरंगाबाद के अंदर में डे 1 मतलब बोलते हैं जो फर्स्ट बैच से लेकर अभी तक ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है और आगे भी होने वाली है। देखो औरंगाबाद की सिचुएशन कैसी है आपको भी पता है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज से लेके, इवेंट से लेके, फेस्टिवल से लेके, मैनेजमेंट से लेके, सर्विस से लेके, हर चीज के मामले में औरंगाबाद का क्या सिचुएशन है आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें क्लियर कट है और ये सारी चीजें ओपन है। तो मैं आपको बताता हूं टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। इसमें आपका एडमिशन होने के बाद आपकी कंसल्टेंसी के साथ में कोई रिश्ता नहीं होता, वहां पे मैनेजमेंट में, सर्विस में, प्रॉब्लम्स में कंसल्टेंसी आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि वो कंसल्टेंसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वहां पे आपको खुद ही स्ट्रगल करना है टिल 6 ईयर तक। आपको मतलब अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप बीमार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मेडिकल इशूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन का कोई इशूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ डिग्री का या कोई और इशूज होते हैं, उस टाइम पे कंसल्टेंसी का कोई रोल वहां पे नहीं होता, क्योंकि टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में कंसल्टेंसी ऐसा कोई रोल नहीं रखती है। मेनली उनका रोल होता है एडमिशन करवाने तक। देखो ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के साइड से होता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में यूनिवर्सिटी ऑथराइज करती है कंसल्टेंसी की आपके बिहार पे पेमेंट करने के लिए। देखो कभी भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर ने स्कैम नहीं किया है। ज्यादातर जो स्कैम्स हुए हैं वो कंसल्टेंसी करते हैं, जो कि लोकल होते हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। देखो अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, अगर कोई भी XYZ कंसल्टेंसी है, ए मान लो ए एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है और बी यूनिवर्सिटी है, तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है और ये दोनों आपस में साथ में मिलकर काम करते हैं। अगर ए ने चीट किया, अगर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर ने यूनिवर्सिटी के साथ में चीट किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को हटा सकती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अपने बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो लगाता है, बहुत सारे मार्केटिंग, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करता है। वो कभी भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कभी भी चीट करने की कोशिश, बहुत रेयर सिचुएशन होता है जिसमें ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर में स्टूडेंट के साथ में चीट करता है। लेकिन चीटिंग कौन करते हैं, वो होते हैं जो लोकल ग्राउंड पे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज, जो लोकल ग्राउंड में जो कंसल्टेंसी काम करते हैं, 90% जो कंसल्टेंसी है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि उनके जो पास्ट रिकॉर्ड है, ये आपको फाइंड आउट करना है उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने पहले कैसे काम किया है, किसके साथ काम किया, कहां कहां काम किया और काम करने के चेंजेस क्यों आए। फॉर एग्जाम्पल कोई कंसल्टेंसी थी जो कि फिलीपींस में काम करती थी, कोई यूक्रेन में काम करती थी, कोई क्रीमिया में, फिर उसको क्यों चेंज करा, फिर बाद में कहीं और क्यों आ गए, फिर वो कुमान क्यों गए, फिर वहां से समारा क्यों गए थे, समारा से वो उड़ाल क्यों गए। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा। जो ये पिछले 5 साल के अंदर में 5 यूनिवर्सिटी चेंज कर लिया, पिछले 5 साल के अंदर में 5 यूट्यूब चैनल बदल लिया उन्होंने, पिछले 5 साल के अंदर में 4 कंपनियां बदल ली उन्होंने, तो ये ऐसी नौबतें क्यों आती है। तो आपको ऐसे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता करना चाहिए, जो ये जो है
इसी नाम से पहले काम करते थे या नाम चेंज कर लिया? क्या इसी नाम से इनका पहले इसी कॉलेज में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं? तो कहने का मतलब है आपको हर चीज पता होना चाहिए। जो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, जो मतलब आपके जो कंसल्टेंसी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो इस चीज को दिमाग में बैठा लो, आपका एडमिशन किस जो भी यूनिवर्सिटी में हो रहा है वो किसी न किसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही हो रहा है। तो आपको एक चीज ये चीज क्लियर होना चाहिए, मार्केट में जो काम करते हैं वो सारे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होते नहीं है, वो बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं। उसमें से बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो कई सालों से 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड से काम कर रहे हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है वो भी मार्केट में काम करते हैं, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में काम नहीं करता है, हाँ, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है वो डायरेक्टली मार्केट में काम नहीं करते, वो उनका काम होता है यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजमेंट करना, उनका काम है यूनिवर्सिटी के अंदर सर्विस प्रोवाइड करना। और कुछ जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि यूनिवर्सिटी में सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, एज ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करने का काम है वो भी करते हैं, एज वेल एज वो ग्राउंड पे भी काम करता है, वो ग्राउंड पे भी अपनी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करता है, खुद से ही रिक्रूटमेंट करते हैं और बाकी यूनिवर्सिटी जो कंसल्टेंट्स करते हैं उससे कोलैब के साथ में काम करते हैं। तो अभी देखो टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एडवांटेज ये है जो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में काम करती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में काम करती है। ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाली यूनिवर्सिटी से मान लीजिए औरंगबाद है, पॉम है, मारी है, स्मॉलेंस्क है, निजनी नवगोरोद के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है वो है, फिर आप समझ लीजिए समारा है, ये सारी ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी है। उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज है। तो कहने का मतलब जो भी ये सारी यूनिवर्सिटीज उराल, समारा, पम, मारी, स्मॉलेंस्क, ये सारी यूनिवर्सिटी, औरंगबाद, ये ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में। जो टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाली यूनिवर्सिटी है कैमरेवो, टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाली यूनिवर्सिटी है रोस्तोव, क्रीमिया, ये सारी यूनिवर्सिटी जो है वो टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में काम करती है। तो आप इनका रिकॉर्ड देखिए, ये सारी यूनिवर्सिटी के अंदर में एजेंट कैसे चेंज होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर हर साल चेंज हो जाते हैं, हर साल बदल जाते हैं। फिर इनमें एक और चीज आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कैसा है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर में अगर कंसल्टेंट जो ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टर उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है तो फिर वो चेंज होते रहते हैं, फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। तो आपको देखना है जो टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाता है, वहां पे एफएमजी पासिंग परसेंटेज कैसा है, वहां की जो एफएमजी की जो कोचिंग होती है कि नहीं होती है, वहां पे जो कंसल्टेंसी जिसके थ्रू एडमिशंस हुए वो सर्विस प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है, नहीं। तो यही सब चीजें हैं। लेकिन ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आपको यूनिवर्सिटी के अंदर में डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर सकते, आपको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही करना पड़ता है। लेकिन जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में हो या चाहे वो ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में हो, वो बहुत ही रेयर सिचुएशन में 1% ही केसेस ऐसे होंगे जहां पे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर जो है वो चीट करता है, जहां पे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है वो स्कैम करता है। लेकिन जो मेनली होते हैं वो होते हैं जो कुछ ही ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हर साल अपना यूनिवर्सिटी स्विच करते हैं। तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में काम कर रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं औरंगबाद की बात बताऊंगा, मैं औरंगबाद में खुद एडमिशन लेके 2014 में एडमिशन लिया, टिल नाउ अभी तक औरंगबाद में ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। वहां की एफएमजी पासिंग परसेंटेज रशिया में टॉप में है, आज से नहीं है, जब से स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं वहां से तब से औरंगबाद की एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छी है। तो आप इजिली कंपेयर कर सकते हो, चाहे पम की एफएमजी पासिंग परसेंटेज हो, चाहे नॉर्दर्न की एफएमजी पासिंग परसेंटेज हो, चाहे स्मॉलेंस्क की एफएमजी पासिंग परसेंटेज हो, चाहे वो क्या बोलते हैं मारी की एफएमजी पासिंग परसेंटेज हो। इन सारी यूनिवर्सिटी की जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज है रशिया में लीडिंग पोजीशन पे है। इन सारी यूनिवर्सिटी की जो सर्विस है, जो वहाँ की मैनेजमेंट है, वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो वहाँ पे इवेंट होते हैं, जहाँ पे जो वहाँ पे हर तरीके से मैनेज किया जाता है, वो ये सारे यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख सकते हो। ये सारी यूनिवर्सिटी में कैसे किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे किस टाइप से सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वहाँ के एफएमजी पासिंग परसेंटेज का कैसा है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को अगर कल जाके कोई प्रॉब्लम्स होती है, किसी गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी नॉर्मल स्टूडेंट को मेडिकल का कोई इशूज होता है, वहाँ पे क्या बोलते हैं क्या इश्यूज होते हैं, कैसे उसको हेल्प मिलता है। देखो मैं इस चीज के बिल्कुल भी ये सपोर्ट में नहीं हूं या अपोज में नहीं हूं, आपको ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए या टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको किस टाइप की यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको किस टाइप की सर्विस चाहिए। हाँ, आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने से पहले हमेशा एक चीज देख लो, जो यूनिवर्सिटी लास्ट 10 ईयर से कैसे काम कर रही है, वहां पे मैनेजमेंट जो स्टेबल है या नहीं है, वहां पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रॉपर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहां पे जो स्टूडेंट है वो खुश है या नहीं है, वहां पे जो सर्विस है वो अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में कंसल्टेंसी के पास में मेजर रिस्पांसिबिलिटीज आ जाती है,
ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में कंसल्टेंसी जो होती है वो अपनी ज़्यादा मतलब हर चीज़ में हर सिचुएशन में यूनिवर्सिटी के साथ में, स्टूडेंट के साथ में रहना पड़ता है और अपना सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में ये मजबूरी कंसल्टेंट का नहीं है, जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है उनका नहीं है, जो उसको 6 साल तक हर बच्चे का प्रॉब्लम सुनना ही है, हर बच्चे को सर्विस प्रोवाइड करना ही करना है। बट टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में स्टूडेंट बिल्कुल फ्री है, कंसल्टेंट से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल फ्री रहता है, तो उसको वो उस टाइप की सर्विस नहीं मिलती है ऐसे यूनिवर्सिटीज में। तो ये आपको डिसाइड करना है जो आपको ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज में जाना है या टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में यूनिवर्सिटीज में जाना है। तो गाइस अगर कोई भी क्वेरीज है टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में या ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में, कौन सी यूनिवर्सिटी ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में है, कौन सी यूनिवर्सिटी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में, तो प्लीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको इस बारे में अच्छे से गाइड कर सकता हूँ।